स्टूडेंट, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का आपका जो 9 चैप्टर है, क्या निराशा हुआ जाएगा, हिंदी का 9 चैप्टर है। तो इस वीडियो का माध्यम से जो है सो मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 9 चैप्टर का है बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी प्रश्न में क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तब आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और एक भी क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपके जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी जो सो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कहा जाता है क्या निराशा हुआ जाए, पाठ के लेखक कौन है। तो इसका पाठ के लेखक जो सो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा जो दूसरा नंबर का प्रश्न है इसी का समझिएगा। कहा जाता है लेखक क्वेश्चन में कहा जाता है लेखक का मन कब बैठ जाता है, सो पूछा गया है। तो समाचार पत्रों को नकारात्मक खबर पढ़कर। देखिए जो हमारा लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो क्या करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, ठीक है। देखिए आप इस कहानी को पूरा तरह से देखना चाहते हैं इस पार्ट का, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से एक्सप्लेन वीडियो, रीडिंग वाला वीडियो को देख लीजिएगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा ये जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में पूरा तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। तो उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने में आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। मैं यहाँ सिर्फ आंसर ही बताते हुए आपको चलता हूँ, नहीं तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है। समाचार पत्रों में केवल बुराई आती है इसे पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि लेखक को किस बात की चिंता होती है। लेखक को किस बात की चिंता होती है, समाज की निराश पर, ठीक है, निराश पर। अगला हमारा है 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक ने किस व्यक्ति से बातचीत किया। लेखक जो है सो एक वृद्धा व्यक्ति से बातचीत करता है, यानी कि जो उम्र में थोड़े से बूढ़ेपन होते हैं उससे बात करते हैं लेखक, ठीक है। अब अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है लेखक किस भावना से विरुद्ध लिखते हैं किस भावना से, निराश की भावना से, ठीक है। इसका आंसर आपका सी होगा। अब अगला हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है इसमें। कहा जाता है लेखक ने किस प्रकार की सोच को गलत बताया। किस प्रकार की सोच की, नकारात्मक सोच की। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, अगर हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो आपका हमेशा मन में भी नेगेटिव आएगा और जो हो सकता है आपका काम भी नेगेटिव हो सकता है। और आप पॉजिटिव सोच यानी कि सकारात्मक सोच के साथ रोज रहते हैं तो आपका काम भी जो सो अच्छे से होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी होगा। अब अगला हमारे 8 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। 8 नंबर के क्वेश्चन में कहा जाता है लेखक किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह देता है, सो पूछा जाता है। तो सकारात्मक सोच की, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जाता है। कहा जाता है लेखक को समाज में कौन सी चीज़ दिखाई देती है, सो पूछा जाता है। तो समाज में लेखक को जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की दिखाई देती है, आरोप और प्रत्यक्ष आरोप, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले, बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए इसी समय, और वीडियो लाइक करने के बाद आप एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा कि आप जो है सो वीडियो देखने में आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कहा जाता है लेखक ने कौन सी शक्ति को अभी जिंदा बताया, कौन सी ईमानदारी शक्ति को, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। अब अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है क्या निराशा हुआ जाए किस प्रकार की रचना है, सो पूछा जाता है। तो ये संस्मरण है, इसका आंसर वी होगा, ठीक है, सॉरी निबंध है, इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है लेखक का उद्देश्य क्या है। लेखक का उद्देश्य है आशा जगाना, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कि लेखक को किसके व्यवहार पर दुख आता है, सो पूछा जाता है। तो आम आदमी के व्यवहार पर। आम आदमी जो बस में बैठे होते हैं वो जो सो कंडक्टर और बस ड्राइवर पर गुस्सा होने लगते हैं और उसे मारपीट भी करने लगते हैं, जिसके कारण से लेखक को ऐसा लगता है कि
आम आदमी जो बस में बैठे हुए उनका व्यवहार जो सो अच्छा नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा जो है 40 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक ने समाज में क्या बढ़ती देखा सो पूछा जाता है, क्या बढ़ती देखा। तो लेखक जो समाज में क्या बढ़ते हुए देखा, उन्होंने जो सो निराश को बढ़ते हुए देखा, इसका आंसर सी होगा। अब अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15वां नंबर का, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक ने आशा को किसके रूप में देखा, आशा को जो है सो अच्छाई की सोच के रूप में देखा, ठीक है, आंसर बी होगा। अगला हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है लेखक की दृष्टि में सबसे अधिक हानिकारक भावना क्या है, निराश। अगर आप निराश हो जाते हैं तो आपके यानी कि सोच आपका जो नकारात्मक आ जाता है, तब आपका काम भी नकारात्मक होगा, ठीक है। कहीं जा रहे हैं आप गाड़ी से, और गाड़ी अगर आपका ख़राब हो सकता है और हो गया है, और आप सोच रहे हैं कि अब गाड़ी हमारा बनेगा नहीं, तो आप सोच ही ऐसा लिए तो बनेगा भी नहीं, ठीक है। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 60 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। अब अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है लेखक के अनुसार सुधार किससे संभव है, सुधार किससे संभव है, सो पूछा गया है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर होगा सी होगा, सकारात्मक कार्यों से, ठीक है। अब हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक किस बात से परेशान है, लेखक जो सो नकारात्मक वातावरण से परेशान है, कि नकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति हैं उनसे परेशान है, और नकारात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति से। अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जाता है देखिएगा। कहा जाता है लेखक की भाषा कैसी है, लेखक की भाषा जो है सो प्रेरणादायक है, यानी कि वो किसी से बात विचार कर रहे हैं तो अच्छी तरह से बात विचार करें, ना कि खराब तरीका से, ठीक है, यानी कि बुराई तरीका से नहीं। इसका आंसर बी होगा आपका। अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक ने किस बात को स्वीकार किया, किस बात को स्वीकार किया, आशा अभी भी बाकी है, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया, यानी कि इसका आंसर बी होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले, समझने से पहले आप जो सो इस चैनल का आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी वीडियो अवेलेबल मिलेगा, और आपके क्लास के सभी वीडियो अवेलेबल मिलेगा। साइंस का हो सकता है क्या, साइंस का है, मैथ का है, हिंदी इंग्लिश जितना भी है आपका, सिविक्स है, सभी चैप्टर का है, ठीक है, सभी पूरा आपका सिलेबस का है। तो आप एक बार हमारा प्लेलिस्ट जरूर के चेक कीजिए। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है, और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए आपने प्लेलिस्ट देख लिया, अब हम अगला क्वेश्चन जो 21 नंबर का था उसे देखते हैं। कहा जाता है लेखक की बातों का आधार क्या है, लेखक की बातों का आधार क्या है हमारा, कल्पना है, अनुभव है, शायद हो सकता है अनुभव ही होगा, आंसर ए होगा। देखते हैं, हाँ इसका आंसर ए है, अनुभव है, ठीक है, क्योंकि लेखक के पास ऐसा अनुभव था कि उन्होंने अनुभव से ही बता दिया, ठीक है। अगला है, कहा जाता है 22 नंबर का क्वेश्चन में कि समाचार पत्रों की कौन सी बात लेखक को खटकती थी, कौन सी, खबरों की नकारात्मक सोच, ठीक है, इसका आंसर आपका सी होगा। अगला हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है लेखक को कौन सा भाव उत्पन्न होता है, सो पूछा गया, तो कौन सा भाव, निराश का भाव, ठीक है, आंसर आपका डी होगा। अब अगला हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है समाज की कौन सी प्रवृत्ति लेखक को स्वीकार नहीं है, सो पूछा जाता है, स्वीकार नहीं है, नकारात्मक सोच, ठीक है, आपका आंसर बी होगा। अब अगला हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है,
इसका देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। कहा जाता है लेखक के अनुसार हमें क्या नहीं होना चाहिए। क्या हमें नहीं होना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए। कोई भी काम को लेकर अगर आप काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो उस काम को लेकर आपको निराश नहीं होना चाहिए। आपको काम को लगातार करना चाहिए, तो आपको एक बार सक्सेस मिलेगा, यानी कि आपको उस काम का फल जो है सो जरूर मिलेगा। आपको आंसर ही सी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है लेखक ने किस समाज का उदाहरण माना है। किसे समाज का उदाहरण माना है? किसे माना है? वृद्धा व्यक्ति को माना है। ठीक है, इसका आंसर आपका ए होगा। अब अगला देखते हैं हम 27 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है लेखक किसकी कमी को महसूस करता है। किसकी कमी की महसूस करता है? अच्छाई देखने की प्रवृत्ति को। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। हमारा बी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है समाज में अच्छाई कहाँ छिपी हुई है। कहाँ छिपी हुई है? आम लोगों के व्यवहार में, यानी कि आम लोगों के, हम सब लोगों के बीच में। ठीक है, जब कुछ दुर्घटनावश ऐसी कार्य हो जाती है तो वहाँ पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति आम लोगों में से ईमानदार है और कौन सा व्यक्ति जो सो बेईमान है। इस प्रकार की बातें पता चलती है। अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है समाज में लेखक ने समाज को किस दिशा में जाने के से रोका। नकारात्मक सोच की ओर की दिशा से। ठीक है, अगला हमारा जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, जो हमारा 30वां नंबर का क्वेश्चन लास्ट नंबर। कहा जाता है लेखक की यह सोच किसे प्रेरित करती है। किसे करती है? सामान्य जन को। ठीक है, और इस प्रकार आपका जो इस अध्याय का जो 9 चैप्टर का आपका क्लास 8 हिंदी का क्या निराशा हुआ जाएगा, इस चैप्टर का जो है सो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को हमारा लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, अपने दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुपों में जो सो जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से मैं सभी को कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, और इस प्रकार के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा एक बार चैनल को जाके क्या कीजिए, विजिट कीजिए। ठीक है, आपको वहाँ सभी प्रकार का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।